हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो करंट अफेयर्स है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आप देख सकते हैं, मुफ्त के चुनावी वादों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, और मुफ्त में खाने की जो आदत है यह लोकतंत्र के लिए और देश के लिए बड़ी खतरनाक होता है ना। सबसे बड़ी बात हम लोग ये कहेंगे कि जो रेवड़ी प्रथा है, खास करके जब चुनाव का माहौल आता है तब उस समय चुनावी जो राजनीति पार्टियां हैं अक्सर इसका इस्तेमाल करती हैं। बहुत ऐसे लोक लुभावनी बातें हैं जो पूरा किया नहीं जा सकता, लेकिन समाज में उसको अफवाह उड़ा करके वोट बैंक लिया जाता है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही, और इसमें बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो आप लोग हम देखेंगे। जैसे में चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चर्चा में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त का वादा करने की प्रथा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दर्ज की है। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं, गैस सिलेंडर मुफ्त में देने की बात करती है, साइकिल मुफ्त में देने की बात करती है ना। यहाँ पे देख सकते हैं फ्री में लोन देने की बात कर सकती है, फार्मर लोन देने की बात करती है, लैपटॉप भी देती है, साइकिल भी देती है ना, मिड डे मील की भी बात करती है। सारा का सारा जो हमारे लोकतंत्र के लिए, और कहे तो जो लोग देश की तरक्की और विकास नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये बात पता होगा कि हमारे देश की आबादी सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा में गुजरती है। वहाँ के लोगों को भी मुफ्त में अनाज खाने का क्या कहा जाए आदत भी पड़ जाता है। वो लोग चाहते हैं कि लगातार बने रहें, और ये समाज के लिए और देश के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इससे हमारे देश पर असर पड़ता है, इससे हमारे लोकतंत्र पे भी असर पड़ता है। तो इसी पे जनहित याचिका के लिए सुनवाई का जो सहमति है वो दर्ज किया गया, और कार्रवाई किया जाएगा अगर ऐसे लोग लोक लुभावनी वादे करके अगर समाज को ठगते हैं तो, है ना। तो देखा जाए इसको आगे। प्रमुख बिंदु क्या क्या हो सकता है? तो प्रमुख बिंदु में देखिए कहता है कि यह घटनाक्रम 19 अप्रैल से शुरू होने वाले आगामी आम चुनाव से ठीक पहले सामने आया है। क्योंकि जैसे ही आप देखते होंगे आम चुनाव में तो आप देखबे करते हैं जो बड़ी पार्टियां हैं वो लोग भी बहुत बड़ी बड़ी लोक लुभावनी वादा करने लगते हैं। बहुत ऐसा चीज़ें आप सुने भी होंगे। केंद्र सरकार में तो ये भी चला कि 15 जीतने के बाद 15-15 लाख रुपए हम देंगे, है ना। सिलेंडर को फ्री करवा दिया जाएगा, ये वो बहुत सारी बातें किया गया। कहीं ना कहीं ये देश के तरक्की के विकास में रोड़ा का काम अटकाता है। और ये चीज़ें सबसे बड़ी बात है कि शायद हमारे भारत के लोग अभी भी लोकतंत्र की बखूबी को या लोकतंत्र की विशेषता को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो जा रहा है। और इस पे कम से कम न्यायालय तो है कि कम से कम बढ़ चढ़ के आपको कदम उठाता है, कम से कम लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए और संविधान के भावनाओं को ठेस ना पहुँचे इसके लिए कम से कम खड़ा तो होता है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा की जा रही है। यह जनहित याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर किया गया था। जैसे में हम लोग देखेंगे चुनावी समर्थन हासिल करने का साधन बनाया जाता है इसको, है ना। चुनावी समर्थन हासिल करने का यह साधन बनाया जाता है और संविधान का उल्लंघन है। ये जो काम होता है खास करके वैसे पार्टियों के द्वारा जो फ्री में बहुत सारा चीज़ें काम करने को चाहती है, लोक लुभावने वादा करती है, यह संविधान के मूल भावना की बात करें या संविधान का उल्लंघन हो जाता है। चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को भी ये बाधित कर देती है। चुनावी जो प्रक्रिया है इसकी निष्पक्षता को बाधित कर देती है और लोकतंत्र की अखंडता को यह कमज़ोर बना देती है। और सार्वजनिक धन की कीमत पर मतदाताओं को रिश्वत दिया जाता है ना। आपके पास जो वोट है यह सबसे कीमती चीज़ होता है,
एक वोट की ताकत को अगर आप समझें तो कुछ भी किया जा सकता है। यह बहुत ही शक्तिशाली है। यह आपके हाथों में एक वोट की जो कीमत है बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इस चीज़ को समझना शायद हमारे भारत के लोगों में बहुत अभी पर्याप्त नहीं रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहता है कि याचिका में चुनाव की पवित्रता को बनाए रखने के लिए न्यायालय से मांगा गया, क्या क्या मांगा गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, लोक लुभावना राजनीति पर पूर्ण प्रतिबंध की आवश्यकता होनी चाहिए। देखिए अभी भी हम अगर भारत की बात करें तो बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो ये वादा करती है और संविधान का उल्लंघन कर देती है। उसको ये समझ में नहीं आता, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि चुनाव जीतने के लिए सब कुछ चाहिए, साम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ अपनाते हैं। निष्पक्षता नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता है। बहुत ऐसे लोग भी कहते हैं कि सत्ता में रहने वाला जो केंद्र सरकार वर्तमान का है वो बहुत सारा दुरुपयोग करती है, लोगों की पैसा का दुरुपयोग करती है, लोगों का दुरुपयोग करती है, वोट का दुरुपयोग करती है, ईवीएम का दुरुपयोग करती है। बहुत ऐसे समसामयिक की जो अगर बात करेंगे, तत्कालीन जो केंद्र की सरकार है वहाँ के मंत्री तो कहते हैं कि आप वोट दीजिए या ना दीजिए कोई बात नहीं, फिर भी सरकार हमारी बनेगी। इसका मतलब हमको समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। मतलब ईवीएम ही सब कुछ है। कुछ ऐसे भी कार्टून हमने पढ़ा कि हमने तो वोट दिया था, है ना, ईवीएम जिसको दे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलेगा। तो चुनाव चिन्हों को जब्त करना ये रहेगा। अगर ऐसा कोई पार्टी अगर इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए अगर कारगर नहीं होती है और लगता है कि शायद ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस चीज़ से परे होकर के अगर काम करेगी तो उनके साथ ऐसा किया जाएगा कि चुनाव चिन्हों को जब्त किया जाएगा और पार्टियों का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। और चुनाव चिन्ह जो आरक्षण और आवंटन है आदेश 1968 में क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। चलिए करंट अफेयर से संबंधित जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको चीज़ों को अच्छा समझिएगा। पेपर में हमेशा आ रहा है। अभी के समय जो चुनावी का माहौल, जो गर्मा गर्म आप माहौल देखते हैं, पेपर को ना छोड़िए, डेली पढ़िए, बहुत फ़ायदा देगा आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना। जैसे आप देख सकते हैं भारत में फ्री बी संस्कृति आप देख सकते हैं। गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइन लगा देते हैं, फ्री में मिल रहा है ना। बहुत सारा चीज़ें हैं, बिजली फ्री कर दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको भी इस पे सोचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। मुफ्त सेवाओं की आवश्यकता। देखिए अनुच्छेद जो 39(1) है सामान्य न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से जुड़ा हुआ है ना। आपको पता होगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है 36 से 51 आर्टिकल में है। और यही कहता है कि अनुच्छेद 39 के ए में क्या है, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 38 की बात किया जाए तो लोक कल्याण को उन्नति हेतु राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। और नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो आर्थिक असमानता की समाप्ति होगी और विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अल्प विकसित राज्यों की सहायता होगी और अपेक्षाओं की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए मुफ्त सेवाओं की क्या क्या हानियाँ हो सकती है ना। फ्री में जो सेवा मिलता है उसका क्या क्या हानि मिलेगा। तो यहाँ देखिए व्यापक आर्थिक रूप से अस्थिरता हो जाएगी और राजकीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है और मतदाता व्यवहार पर भी प्रभाव पड़ जाता है। पता चलता है कि वोट देना है किसी अच्छे पढ़े लिखे आदमी को और पैसे की वजह से वो भी अपना भावना से क्या हो जाते हैं, परे हो जाते हैं। और पर्यावरणीय भी हानि हो जाता है। इस सब चीज़ों का बहुत सारी हानियाँ हैं जो दिखाया गया है। और चलिए यहाँ पे एक प्रश्न है, आप ज़रूर इसको बनाइएगा। भारत की मुफ्त सेवा संस्कृति लोकतंत्र के लिए बड़ा संकट है, विवेचना कीजिए, है ना। इम्पोर्टेंट हो जाएगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग इसी तरह से बहुत अच्छे कंटेंट पे काम करेंगे, है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है, डेली का न्यूज़पेपर अगर पढ़िएगा तो समझ में आपको आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।